अस्सलातु वस्सलाम अस्सलातु वस्सलाम वाला अलिका वस्सलाम अस्सलातु वस्सलाम या नबी वाला अलिका वस्सलाम सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। गाँव बैनी ज़िला लाहौर बाबा जी अब्दुल्ला शाह अल मरूफ सब्ज़ पीर के मज़ार पर हाज़िर हूँ। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत हबीबुल्लाह सब्ज़वारी सोवर्दी के औलाद पाक से हैं। ये पुराना छोटी इंड का मकबरा था जो अब टूट फूट का शिकार है। इन बुज़ुर्गों की ज़्यादा मालूमात नहीं मिली, अलबत्ता मेरे दादा जान मरहूम ये करीबी गांव मलकपुर के रहने वाले थे। वो कहते थे नज़ीर शाह मलकपुर में रहते थे। वो यहाँ आकर अपने सफ़े उंदे और नमाज अदा करते तो उनके पीछे आमीन की आवाज़ आती थी। आप बहुत बड़े अजीम बुज़ुर्ग हैं। ये माशाल्लाह ये भी मज़ारात हैं, इनके बारे में सही मालूमात नहीं। कहा जाता है अलबत्ता ये मस्तूरात के मज़ारात हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। वो सामने पीर माद बख्श का मज़ार है जिनके खलीफा पीर सैयद शवल शाह हैं। सैयद तो नहीं, खैर शवल शाह है, वो बहुत मशहूर हुए हैं। ये पीर मान बख्श का मज़ार है, लोग इसे भी शवल शाह के नाम से जानते हैं। सालाना उर्स भी होता है माशाल्लाह। बहुत कदीमी मज़ारात हैं। ये मौज़ा बैनी ज़िला लाहौर नहर के करीब अब ये मज़ार बन गया है माशाल्लाह। पीर मांद बख्श सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये भी उनके किसी मानने वाले के साथ कब्र है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो सामने एक चादर वाली कब्र है बाबा नामतुल्लाह नशाई जो कि बरकी शरीफ वालों के मरीद थे। बहुत अजीम नशाई बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। ये हमारा ददियाली जो घर था मलकपुर में, ये उनके मसाए थे। नमाजी परहेज़ी नेक बुज़ुर्ग थे माशाल्लाह। रहते मलकपुर में थे लेकिन इनकी आबाई कब्रें इधर थी बैनी में। अब मूज़ा बैनी और मलकपुर तकरीबन आपस में मिल चुके हैं। ये बाबा जी नियामत अली नशाई का मज़ार। सुबहान पीर मान बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा बाबा शवल शाह का मज़ार ज़रा थोड़ा सा दूर है। तो पीर शवल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जो तो थे ना, इनके बारे कहा जाता है कि इनके वालिदैन हिंदू थे और उनके यहाँ औलाद नहीं थी। वो पीर माद बख्श के पास आए तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह पाक आपको 2 बेटे अता करेगा, एक मेरी खिदमत में दे देना। तो जब 2 बेटे हुए खूबसूरत हसीन तरीन, तो उन्होंने कहा कि एक ही बेटा है, झूठ बोल दिया। तो बाबा जी ने फरमाया अच्छा फिर एक ही रहेगा। अल्लाह की करनी ऐसी हुई, एक बच्चा बीमार हो गया, फौत हो गया। फिर फौतशुदा को आपके पास लाए और मुआफ़ी मांगी और मुर्दा बच्चा बाबा जी के हवाले किया। बाबा जी ने फिर अल्लाह के हुक्म से बच्चा ज़िंदा कर दिया। वो लंगर गिरा के लाता था। एक मरतबा
झोला लेकर गया तो रास्ते में जो कि हमारे बुज़ुर्गों ने देखा था, दादा जान दादी जान ने, उस रास्ते में खेलने लगा। जब शाम हुई तो अब ख्याल आया कि पीर साहब को क्या जवाब दूंगा, मैं तो आटा गिराने आया था। फिर वहाँ से गट्टा थैले में डाल दिया, लटका दिया। जब खोल के पीर साहब ने देखा तो आटा बन गया। तो उन्होंने फरमाया, बेटा आज से तुम शवला नहीं, तुम शवल शाह हो। तो शवल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी शान पाई है माशाल्लाह। और शवल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के अकीदतमंदों में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। जब वो फोत हो गए तो झगड़ा हुआ, हिंदू जलाना चाहते थे, मुसलमान दफनाना चाहते थे। आखिर बाबा जी करीब ही 4 पैसे उठकर दूर जाकर किसी जट से मिले, उससे कहा, उनसे कहो बाबा जी चले गए हैं, चादर पड़ी है, आधी चादर का मज़ार बना लें, आधी की मड़ी बना लें। तो ये माशाल्लाह मज़ार उनका बन गया अब माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह वो भी आपको ज़ियारत कराते हैं। तो मड़ी भी बनी हुई है, तो मज़ार भी बना हुआ है। तो ये दास्तान हमने अपने बुज़ुर्गों से सुनी है। हमारे दादा जान मरहूम मलकपुरी जो कि वहीं सूदा खाक हैं, वो इसी तरह दास्तान सुनाते थे, दूसरे भी बुज़ुर्ग सुनाते थे माशाल्लाह। अब ये मड़ी तो वीरान हो गई है, तो मुसलमानों ने मज़ार बनाना शुरू कर दिया है। सुबहान अल्लाह। ये है बाबा शवल शाह, ये मलकपुर के हद में आता है। पीर मान बख्श का मज़ार वो दूर मूसा बैनी के हद में है। सुबहान अल्लाह। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।